बड़ी खबर देहरादून से, जहां जारी है कैबिनेट की मीटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर तो कोरोना की मौजूदा स्थिति पर कैबिनेट बैठक में चर्चा। देश में नाइट कर्फ्यू पर हो सकता है फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है फैसला। नाइट कर्फ्यू को लेकर फैसला आ सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कैबिनेट बैठक जारी, प्रदेश में कोरोना हालात को लेकर बैठक में हो रही चर्चा। तो देहरादून में सचिवालय में जारी कैबिनेट की बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे देहरादून से सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में जो कोरोना के हालात हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज भी कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में भी कोरोना को लेकर चर्चा हो रही होगी, रणनीति बनाई जा रही होगी। क्या लग रहा है आज नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी होने की संभावना है? निश्चित तौर पर लवी, देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है और ऐसे में जो इस वक्त जो प्रदेश के हालात हैं, क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में क्योंकि हमने देखा कि सुबह मुख्यमंत्री ने इस तरीके के संकेत दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू की तरफ भी सरकार कोई अहम फैसला ले सकती है। तो ये देखना होगा, क्योंकि अभी कैबिनेट बैठक सचिवालय में चल रही है और कुछ देर बाद जो है ब्रीफिंग होगी, उसमें ये सब चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार एक अहम कदम आज उठा सकती है। इसके साथ ही हरिद्वार महाकुंभ चल रहा है, तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू अगर लगता है तो महाकुंभ को लेकर क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था बनानी होगी, इसको लेकर भी कुछ स्पष्ट जो है तभी हो पाएगा जब ब्रीफिंग होगी। और इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अप्रैल से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलने के संकेत शिक्षा मंत्री ने दिए थे और ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो जहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय खोले जाएंगे, वहीं अब ये भी आशंका है कि जो इस वक्त जो कक्षाएं 6वीं से 12वीं तक की चल रही हैं, कहीं उनको भी बंद करने पर भी जो एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार, चाहे हम रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, वहाँ पर फैल रहा है। और ऐसे में छोटी क्लासेस अभी अगर सुचारू होती हैं तो इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण होगा और आने वाले वक्त में जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट में लिए जा सकते हैं, चाहे वो स्कूलों से संबंधित हो, महाकुंभ से संबंधित हो या फिर नाइट कर्फ्यू को लेकर कोरोना के बढ़ते हालातों पर। तो ये स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि आज की कैबिनेट में क्या क्या बातें रही हैं और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि अभी सचिवालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है और इन महत्वपूर्ण निर्णयों का इंतजार है, जिस पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल, एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, हमारे दर्शकों की नजर बनी हुई है। रवि, आप नजर बनाकर रखें इस बैठक पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो फिलहाल बैठक जारी है और बैठक में मंथन चल रहा है, कोरोना को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं और पल पल की अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को आपको देते रहेंगे। फिलहाल उत्तराखंड में कोरोना को लेकर एक बार फिर से डर बढ़ गया है। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना बम और तेजी से फूट सकता है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि को फिर डरा रहा है कोरोना। कोरोना का कहर कहां जाकर रुकेगा? उत्तराखंड में अब हर दिन कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड में एंट्री करने वाले हर शख्स के लिए कोविड की 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी है। उन्हें अपना रूप ले रहा है। मैंने पहले काम तो किया कि जो 12-13 स्टेट हैं और जहां तेजी से कर्फ्यू बढ़ा है, उन पे हमने रोक लगाई है। बॉर्डर पे बिना नेगेटिव को वो हमारे प्रदेश में नहीं घुस पाएंगे, ऐसा तय किया है। साथ में स्थिति ये ना है कि लॉकडाउन की हमारे प्रदेश में है। हम रिकवरी रेट बहुत हमारा बढ़ रहा है, 94% लगभग है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने कैदियों से पारिवारिक मुलाकात बंद कर दी है। बहुत जरूरी होने पर ही कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर जेल में एंट्री की इजाजत मिलेगी। दूसरे उनसे मिल सकते हैं, परंतु उसके लिए उनको RT-PCR टेस्ट अपना जो है 72 घंटे पहले का हमारे सामने रखना पड़ता है, तभी जो है उनको उनके जो संबंधित कैदी उससे मुलाकात करें। देवभूमि को कोरोना डरा रहा है, मगर सीएम तीरथ रावत का कहना है कि लोगों को डरने के बजाय एहतियात बरतने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पर भी सरकार का पूरा फोकस है। भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो वैक्सीन बड़े पैमाने पे मिला है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। नीचे तक 45 वर्ष से ऊपर तक लगाने का पूरी तरह 100% पालन कर रहे हैं। कोई भी कमी नहीं है भारत सरकार की तरफ से, हर तरह से सपोर्ट है, सहयोग है और उसको हम नीचे तक उतार रहे हैं। पिछले 10 दिन के भीतर ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़े।
खुद सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत को भी कोरोना हो चुका है। ऐसे में आप इस वायरस के संक्रमण की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देहरादून के दून अस्पताल के सीएमएस को भी कोरोना हो गया है। हैरानी की बात यह है कि सीएमएस कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें कोरोना हो गया है। इसके साथ ही देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल के 2 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो राजधानी देहरादून में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ओएनजीसी में 25 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दून स्कूल में 5 टीचर और 7 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हुए हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य महानिदेशालय में 2 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए हैं। एफआरआई में 14 आईएफएस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें तो कोरोना संक्रमित हैं। एसटीएफ के सीओ भी कोरोना संक्रमित पाए गए। सीओ अंकुश मिश्रा भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर डीएम ने कहा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट और बोर्डिंग स्कूलों में बाहर से आने वालों की एंट्री के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। अंदर कई जो शिक्षण संस्थान हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कोविड के केसेस पिछले 2-3 दिनों में आए हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो कंटिन्यूअस जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी अवगत कराया जा रहा है। और जिस तरीके से, क्योंकि अभी तो हम वहाँ पर जो एज करंट गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स जिन जगहों पर वो आ रहा है, जैसे कोई हॉस्टल है या कोई एकेडमिक ब्लॉक है, तो उस जगह को जो है हम कंटेन कर रहे हैं। लेकिन इस पे अभी अगर राज्य सरकार से अगर कोई विशेष निर्णय, अगर हमें निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसके अनुसार फिर उसमें कार्रवाई की जाएगी। चलिए, कोरोना के बढ़ते मामलों पर हमारे संवाददाता देहरादून से रवि कैंतुरा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य महानिदेशालय खुद कोरोना की चपेट में है। मैं इस वक्त एफआरआई कैंपस में हूं, जहां पर बात करें तो बीते रोज 14 स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के जो लोग हैं वो कोविड पॉजिटिव आए हैं और ऐसे में उनके क्लोज कांटेक्ट से 90 और रिपोर्ट जो हैं भेजी गई थी, जिसमें से अभी 5 और रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं और ये आंकड़ा बढ़कर 19 हो गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया है और जो क्लोज कांटेक्ट हैं उन सभी की रिपोर्ट्स एक बार फिर से कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, उसके लिए भेजी गई हैं। अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। वहीं ऋषिकेश में कुंभ मेले की ड्यूटी कर रहे 4 महिला और 2 पुरुष पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही कई और लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सभी को गढ़वाल मंडल विकास निगम के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम इनकी निगरानी रख रही है और ये सभी त्रिवेणी घाट पर कुंभ के लिए ड्यूटी कर रहे थे। वहीं टिहरी में एसएसपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एसएसपी के संपर्क में आई डीएम होम आइसोलेट हो गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। बीते रोज घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह के गांव में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी और जिलाधिकारी एक साथ ही मौजूद थे। इस दौरान वहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक धन सिंह नेगी भी मौजूद थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग एसएसपी की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने में जुटा है। पिथौरागढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 58 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 2 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि बाकी लोग होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर दिन 500 सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं, मगर कहा यह जा रहा है कि प्रदेश में सिर्फ 1 से 2 दिन की ही कोविड वैक्सीन बची हुई है। अगर जल्द ही वैक्सीन की नई खेप नहीं आई तो वैक्सीनेशन खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से प्रदेश में कोविड का टीकाकरण प्रभावित होगा। तो 2 दिन का स्टॉक बताया जा रहा है, अभी बाकी है और दावा किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर डोज की नई खेप नहीं पहुंची तो 2 दिन के बाद क्या होगा समझा जा सकता है। कुंभ के खतरे को देखते हुए हरिद्वार महाकुंभ में आने वाले वीआईपी के लिए मेला प्रशासन का बड़ा फैसला।
मेला प्रशासन के निर्देश हैं कि कुंभ में आने वाले हर वीआईपी की एंट्री से पहले कोरोना जांच होगी या फिर उन्हें कोविड की नेगेटिव जांच साथ लेकर आना होगा। मेला प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। एक और आपको बड़ी खबर बता दें, एफआरआई के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देहरादून से बड़ी खबर, एफआरआई में 5 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। अब एफआरआई में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, तो 25 और कर्मचारियों की रिपोर्ट आना बाकी। फिलहाल यह आंकड़ा बढ़ गया है और बढ़कर 19 हो गया है। 5 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं एफआरआई में। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, अभी 25 रिपोर्ट्स और आना बाकी। महाकुंभ की वजह से गढ़वाल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। एचएनबी यूनिवर्सिटी की 9 से 15 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाली परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की गई हैं। दरअसल 12 और 14 अप्रैल को महाकुंभ में शाही स्नान होना है और इसी बीच परीक्षाएं भी थीं। इसीलिए परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि पैरा मेडिकल की परीक्षाएं जारी रहेंगी। विश्वविद्यालय की ओर से स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। वहीं हरिद्वार महाकुंभ में आने के लिए मेला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर रखा है। साथ ही कोविड की 72 घंटे पहली नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी है। मगर कितने ही लोग बगैर पंजीकरण के ही कुंभ में आ रहे हैं। 1 अप्रैल से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और इस बीच 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक महाकुंभ में आने के लिए 4656 पंजीकरण ही कराए गए, जबकि उत्तराखंड के बॉर्डर से हर रोज करीब 23,000 लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साधु संतों को आने वाले कुंभ के लिए जमीन अलॉट करने का भरोसा दिया है। सीएम ने कहा कि इस बार कुंभ में साधु संतों को, अखाड़ों को सही समय पर जमीनें नहीं मिल पाई और जमीन और ऐसी परेशानी आने वाले कुंभ में ना इसे देखते हुए अभी से साधु संतों के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया है। 27 का लास्ट स्नान होगा, उसके बाद 30-31 अप्रैल तक भी। लेकिन दूसरा विषय बड़ा, आपने मुझसे कहा, सारे संत समाज ने, आपने उनका नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं कि जगह तो इस समय वर्तमान में मिल गई है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन साथ ही आने वाला जो कुंभ होगा उसके लिए हमें जो जगह होगी उसका अभी से चिन्हित हो जाए। और आपने जैसे ही कहा, मैंने वो सुना और मैंने तत्काल उस पर भी आदेश कर दिए। खूब नहाए, लेकिन भारत सरकार की जो कोविड को लेकर गाइडलाइन है उसका 100% पालन करें। सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें। यही मेरा आपसे आग्रह निवेदन। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कठिनाई या कोई रोक टोक नहीं, कोई सख्ताई नहीं। व्यवस्था बनाने में हमारा प्रशासन पूरी तरह फोर्स लगा हुआ है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार में 310 कैमरों से लैस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे। महाकुंभ के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में कई हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से लैस है, जिसके जरिए पुलिस को मेला क्षेत्र की हर पल की जानकारी पल भर में मिल जाएगी। कंट्रोल रूम समय की आवश्यकता है, जो आपने मुझे दिखाया। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी डिजिटल की ओर जिस तरह से फोकस है, उनका जो जिस तरह ध्यान है हर क्षेत्र में डिजिटल, अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और आज पूरे देश में, दुनिया में भी हम लोग अग्रणी भूमिका अदा किए हैं। देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच। देवस्थानम बोर्ड के गठन पर सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 51 मंदिर देवस्थान बोर्ड से मुक्त करने के लिए विचार किया जा रहा है। संतों के बीच में मैंने तय किया है, उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे।
उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने को लेकर सकारात्मक कोशिश की जरूरत है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इसके लिए शासन के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आधारित रैंकिंग की व्यवस्था बनानी चाहिए। सल्ट विधानसभा में होने जा रहे मतदान के लिए प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी के लिए सांसद अजय टम्टा ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अजय टम्टा हाथ में दमुआ लेकर बजाने लगे। बागेश्वर के जिला अस्पताल के टॉयलेट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से इस जगह को लोगों से खाली कराया गया, जिसके बाद मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से आग को काबू कर लिया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। देहरादून नगर निगम में घोटाले का आरोप है। आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो स्वच्छकार रखे गए थे वो पार्षदों के करीबी थे और बगैर काम किए ही वेतन भी ले रहे हैं। उधर नगर आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आरटीआई लगाने से यहाँ पे उजागर हुआ कि पार्षदों ने जो स्वच्छता समिति बनाई है उसमें अपने सचिव और अध्यक्षों को भी कर्मचारी रख दिया गया और नगर निगम जो 8,200 के करीब सैलरी दे रहा है वो अपने मित्रों को, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताई है, कोई नानी है, कोई इस तरीके के कर्मचारी रख के उसको कोरम पूरा किया जा रहा है। तो शिकायत तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे भी कि उनकी शिकायत है क्या। दरअसल उनका जो मुझे बातचीत से लगा उनका कुछ कहना था कि साहब ऐसे लोग हैं जो मस्टर रोल पर हैं, वेतन भी उनके खाते में जा रहा है लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो ये देखिए दूसरा विषय है। अगर काम नहीं करते हैं और अगर ये रैंडम जांच में पकड़े जाते हैं तो उनको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिथौरागढ़ में भी पलायन जारी है। ग्रामीण संसाधनों के अभाव में गांव से पलायन कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में वीरान पड़े इस गांव की कहानी भी पलायन से जुड़ी है। जैती गांव के आसपास सुविधाओं की कमी है, लिहाजा ग्रामीण पलायन करने को मजबूर है। हमारे पास न शिक्षा का कोई स्रोत यहाँ, न रोड है, तो इसकी वजह से यहाँ से सब प्लान कर रहे हैं। न बारिश, यहाँ कोई हमारे पास पेयजल योजना है, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है हम लोग यहाँ पर। हर गांव में रास्ते बने हुए हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं उस चीज़ की, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। गांव तक आने के लिए पक्की सड़क नहीं है, साथ ही स्कूल और पानी की भी किल्लत है। अस्पताल भी गांव के पास नहीं है, जिस वजह से ग्रामीण गांव छोड़ने में ही भलाई समझ रहे हैं। और पानी की समस्या, इधर पानी और रोड है नहीं, दूर दराज जाना पड़ता है हमको हर एक काम के लिए। जैसे हॉस्पिटल जाना हुआ है यहाँ है, और कहीं स्कूल है, स्कूल इधर नहीं है, कोई खास नहीं, बस चलना पड़ता है हमेशा। और रोड भी हैं तो ऐसे हैं कि समझो एक ही पहिए पर गाड़ी जाती है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जनप्रतिनिधि भी इनकी समस्याएं नहीं सुनते हैं। 3 ही पहिए पर चलती है गाड़ी, ऊबड़ खाबड़ हैं। और नेता तो इधर आप जानते हैं, पहाड़ में नेता की समस्या तो नेता तो है, मतलब जीरो है। ग्रामीणों की माने तो कुछ लोगों को जमीन का अच्छा मुआवजा मिल गया, इसीलिए वे निचले इलाकों की तरफ शिफ्ट हो गए। अब गांव में सिर्फ वही लोग बचे हैं जो सेना से रिटायर हैं या जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार को पहाड़ के खाली होते इन गांव की तस्वीर दिखाई नहीं देती है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट।